1980 के दशक में दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। एक ऐसा इंसान जिसने इल्लीगल ड्रग्स के कारोबार से इतनी दौलत कमाई कि कुछ समय के लिए वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने पूरी सरकार को चुनौती दे दी, और एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी आदमी को कुछ लोग आज भी हीरो मानते हैं। कुछ लोगों के लिए वह एक निर्दयी क्रिमिनल था और कुछ के लिए गरीबों का मसीहा। यह कहानी है पावर, ग्रीड और क्राइम की। यह कहानी है दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड की, पाब्लो एस्कोबार की। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला लड़का आखिर कैसे बन गया दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिमिनल, और उसकी कहानी का अंत इतना ड्रामेटिक क्यों हुआ? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी, उसका राइज, उसका एम्पायर और उसका डाउनफॉल। यह कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर 1949 से। उस दिन दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस शहर का नाम था रियो नेग्रो। उस बच्चे का नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया। एस्कोबार का परिवार साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां एक स्कूल टीचर। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन वे एक सम्मानजनक जीवन जी रहे थे। लेकिन पाब्लो एस्कोबार बचपन से ही अलग था। कहा जाता है कि वह बचपन से ही बड़े सपने देखा करता था। वह सिर्फ एक साधारण जिंदगी नहीं चाहता था, वह पावर चाहता था, वह पैसा चाहता था, और वह चाहता था कि दुनिया उसका नाम जाने। एस्कोबार का बचपन मुख्य रूप से बीता शहर मेडेलिन में। उस समय मेडेलिन तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन साथ ही यह शहर पॉवर्टी और क्राइम के लिए भी जाना जाता था। शहर के कई हिस्सों में गरीबी बहुत ज्यादा थी, और इसी माहौल में पाब्लो एस्कोबार बड़ा हुआ। गरीबी, असमानता और अपराध से भरे इस वातावरण ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। एस्कोबार ने जल्दी ही समझ लिया कि अगर उसे पावर और पैसा चाहिए तो उसे अलग रास्ता चुनना होगा। जब एस्कोबार टीनेजर था तभी उसने छोटे मोटे क्राइम्स करना शुरू कर दिए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह फेक लॉटरी टिकट्स बेचता था, चोरी का सामान बेचता था, स्मगलिंग में शामिल था। ये छोटे क्राइम्स थे, लेकिन ये क्राइम्स आगे चलकर एक बहुत बड़े क्रिमिनल एम्पायर की शुरुआत बनने वाले थे। एस्कोबार बहुत महत्वाकांक्षी था और वह जल्दी अमीर बनना चाहता था। इसी वजह से उसने धीरे धीरे क्रिमिनल वर्ल्ड में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में एक नई चीज तेजी से पॉपुलर हो रही थी। वह थी कोकेन। यूनाइटेड स्टेट्स और कई दूसरे देशों में कोकेन की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई लिमिटेड थी, और यही मौका था जिसे एस्कोबार ने पहचान लिया। उसने समझ लिया कि अगर वह इस मार्केट को कंट्रोल कर लेता है तो वह अनइमेजिनेबल वेल्थ कमा सकता है। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग एम्पायर का निर्माण। एस्कोबार जल्द ही जुड़ गया एक पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसे कहा जाता था मेदेहीन कार्टेल। यह कार्टेल कोकेन प्रोडक्शन और स्मगलिंग में शामिल था। धीरे धीरे एस्कोबार इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल लीडर बन गया। 1980 के दशक तक मेडेलिन कार्टेल दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग नेटवर्क बन चुका था। यह कार्टेल कोलंबिया में कोकेन प्रोड्यूस करता था, प्लेन्स और बोट्स के जरिए ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करता था, और यूनाइटेड स्टेट्स में मैसिव स्केल पर ड्रग्स बेचता था। इस इलीगल बिजनेस से एस्कोबार हर दिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लगा। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट करो और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। जय श्री राम। हैव अ गुड डे।